28 मई को नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान क्या क्या होगा, कौन कौन इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, इसकी सारी जानकारी, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हम सब भारतीयों के लिए बेहद ही गौरवशाली क्षण है 28 तारीख का। अब जरा आप ये बताइए कि उस दिन क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन लोग आ रहे हैं और ये पूरा जो ये सुबह से शुरू होगा कार्यक्रम कब तक चलेगा? जी हाँ पंकज, ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम इंडिया टीवी अभी बता रहा है अपने दर्शकों को कि आखिर 28 तारीख का जो भव्य कार्यक्रम होना है, जो कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है वो किस प्रकार की होगी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पार्लियामेंट बिल्डिंग के ठीक सामने और हमारे पीछे आप देखें तो आपको दोनों बिल्डिंग नजर आएगी। एक तरफ पुरानी बिल्डिंग और उसके ठीक बगल में दूसरी नई बिल्डिंग आपको नजर आएगी। और पीछे जो गेट देख रहे हैं, हालांकि 28 तारीख के लिए तो ये नहीं होगा, लेकिन भविष्य में इसी गेट से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आया जाया करेंगे पार्लियामेंट, बाकी दूसरे लोग दूसरे गेट से जाएंगे। इस नई बिल्डिंग की बात करें तो नई बिल्डिंग के ठीक बाहर यहाँ पर मेरे पीछे वाले हिस्से में एक पांडाल लगाया गया है और जो 28 तारीख का कार्यक्रम है वो 2 हिस्सों में होगा। पहला कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं होगा, पहला कार्यक्रम में सिर्फ लिमिटेड लोग होंगे। दूसरे हिस्से का जो कार्यक्रम है वो सार्वजनिक कार्यक्रम होगा 28 तारीख को। समय के हिसाब से बात करें तो सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पार्लियामेंट में आएंगे और ठीक पीछे जो पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं उस बिल्डिंग से चलते हुए सामने के हिस्से में जो पंडाल लगा है नई बिल्डिंग की तरफ, वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और 7:30 बजे का वो समय रहेगा। उसके बाद 7:30 से लेकर 7:40 तक जो अलग अलग मद होती हैं उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुएंगे और अग्नि के माध्यम से उसे गणपति को अर्पित किया जाएगा, यानी कि एक पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है उसे किया जाएगा। 7:50 से 8 बजे के बीच में जो पुजारी हैं जिन्होंने पूजा संपन्न कराया रहेगा वो प्रधानमंत्री को शॉल, प्रसाद, कुमकुम, नैवेद्य और मेवा के साथ साथ आशीर्वाद देंगे, यानी कि जो पूजा की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी इसी पंडाल में। और उसके बाद 8 बजे से सुबह 8:40 तक भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और 40 मिनट तक वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 8:40 से 8:41 तक, यानी कि 1 मिनट का समय दिया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप प्रज्वलन करेंगे। 8:41 से 8:44 तक जो उद्घाटन पट्टिका है रिमोट के मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका इनॉग्रेशन करेंगे और लोकसभा लॉबी में डिजिटली वो नजर आएगा। फिर 8:49 पर एक विशेष कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा जिसके लिए रखा गया है। समझा जा सकता है कि वो विशेष कार्यक्रम क्या होगा। ऑफिशियली इस बात को नहीं अभी तक कहा गया है कि वो सेंगोल के लिए समय है, लेकिन निश्चित तौर पे वो उसी के लिए समय रहेगा। 9 बजे तक एक बहुत खास चीज होनी है और वो खास चीज ये है कि जितने श्रमजीवी हैं उन श्रमजीवियों में से जिन्होंने पार्लियामेंट के निर्माण में अपना योगदान दिया है, उनमें से भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय जो कि इस बिल्डिंग के निर्माण संरचना का पूरा काम देख रहा है, उन्होंने 11 वैसे श्रमजीवियों का चयन किया है जिनका योगदान विशेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें शॉल भी देंगे, स्मृति चिन्ह भी देंगे, यानी कि श्रमजीवियों को सम्मानित करेंगे। आपको याद होगा कि उसके पहले भी जब निर्माण कार्य चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका से लौटे थे और अमेरिका से लौटने के कुछ घंटे के दरमियान वो पार्लियामेंट आए और पार्लियामेंट का पूरा जायजा लिया और श्रमजीवियों से बहुत लंबी उन्होंने बातचीत की थी, उनका हौसला भी बढ़ाया था। ये ठीक पीछे के इलाके में वो हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को उन श्रमजीवियों में से 11 व्यक्तियों को सम्मानित करने वाले हैं शॉल और स्मृति चिन्ह के द्वारा। इसके बाद 9 बजे से लेकर 9:30 तक पीएम लोकसभा लॉबी में जाएंगे और वहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। वो महत्वपूर्ण चीज है सर्वधर्म प्रार्थना सभा में पीएम मोदी शिरकत करेंगे, यानी कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि सिर्फ एक धर्म की पूजा पद्धति क्यों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी यहाँ पर किया जा रहा है और तकरीबन आधे घंटे का समय उसके लिए रखा गया है, जिसके लिए अलग अलग धर्मों के जो धर्माचार्य हैं वो इस कार्यक्रम में आएंगे और वहां पर उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। उसके बाद 9:30 बजे पीएम यहां से निकल जाएंगे। मतलब ये कि जिस कार्यक्रम का 2 हिस्सा होना है, पहले हिस्से का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाएगा 9:30 बजे तक और उसके बाद जो दूसरे हिस्से का कार्यक्रम है वो दोपहर 12 बजे से शुरू होना है। ठीक 12 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यहां पर आएंगे नई बिल्डिंग में और इस बार नई बिल्डिंग में वो अंदर फिर से जाएंगे और दूसरे हिस्से का जो कार्यक्रम है वो पूरा का पूरा कार्यक्रम
वो अंदर के हिस्से में होगा, बाहर के हिस्से में नहीं। और 12 बजे से पहले जो गणमान्य अतिथि लोग हैं जिन्हें आना है, वो 11:30 बजे से यहाँ पर उन्हें बोला गया है कि वो अपनी जगह ले लें। 12:07 पर देश का राष्ट्रगान होगा वहां पे और सभी राष्ट्रगान में शिरकत करेंगे। 12:10 पर स्वागत भाषण होगा। अब सवाल यह है कि ये स्वागत भाषण कौन देगा? तो राज्यसभा के उपसभापति यानी कि जो हरिवंश जी हैं वो एक स्वागत भाषण देंगे इस कार्यक्रम के लिए। उसके बाद 12:17 पर एक मूवी चलेगी, मूवी स्क्रीनिंग यानी कि पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर जो एक वीडियो क्लिप बनाया जाएगा उसे दिखाया जाएगा। उसके बाद 12:29 पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक संदेश पढ़ा जाएगा, यानी कि वो एक लिखित संदेश रहेगा और उस लिखित संदेश को पढ़ा जाएगा 12:29 पे। आगे कार्यक्रम की बात करें तो ठीक 12:33 पर जिस बात को लेकर विपक्ष के कुछ दलों द्वारा विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि देश के महामहिम राष्ट्रपति का संदेश होगा और वो संदेश तकरीबन 5 मिनट का वो संदेश होगा और समझा जा सकता है कि वो लिखित संदेश नहीं होगा बल्कि एक वीडियो संदेश होगा। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस संसद के नई बिल्डिंग के उद्घाटन के अवसर पे देशवासियों को अपना एक भाषण देंगी। उसके बाद बहुत दिलचस्प चीज है, जानना अपने आप में दिलचस्प है, खासतौर पर विपक्ष की अभी राजनीति को लेकर 12:38 पे राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके भाषण के लिए उस समय को आरक्षित किया गया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी भले ही अभी ये कह रही हो और अभी तक ये कह रही हो कि वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही है, वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएगी, बावजूद इसके जो तैयारी की गई है उस तैयारी में राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनके भाषण के लिए समय मुकर्रर किया गया है। 12:43 पे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का भाषण होगा। उसके बाद 1:05 पर पीएम 2 खास चीज जारी करने वाले हैं, जिनमें से एक होगा 75 रुपए का सिक्का और दूसरा होगा डाक टिकट। यानी कि इस विशेष अवसर पे, क्योंकि आजादी के 75 साल होने के अवसर पे भारत सरकार बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, इस बार 75 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा, जिसको लेकर पहले ही 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया जाएगा और एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। आरबीआई ने पहले ही उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और उसके बाद तकरीबन 1:10 पर पीएम का भाषण शुरू होगा और जब पीएम का भाषण खत्म होगा लोकसभा के महासचिव एक धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर जो मंच होगा वो किस प्रकार का होगा, मंच पे कौन कौन लोग बैठेंगे। मंच में सबसे बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, उनके एक तरफ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बैठेंगे और ओम बिरला के ठीक बगल में राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो बैठेंगे। पीएम के बाईं तरफ अगर बात करें तो उसमें उपराष्ट्रपति उपसभापति राज्यसभा यानी कि हरिवंश वो बैठेंगे और उनके बाहरी हिस्से में लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी वो बैठेंगे। यानी कि अभी भी जैसा कि पहले भी मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी भले ही इस कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर रही हो, लेकिन सरकार के कार्यक्रम में बाकायदा विपक्ष को उसी प्रमुखता के साथ अभी तक जगह दी गई है। जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है जो कि इंडिया टीवी के पास मौजूद है, उसमें उसी प्रकार से उनको जगह दी गई है और बाकायदा मुख्य मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्हें बैठाया जाएगा। बड़ा सवाल अब यह रहेगा कि जो अतिथि होंगे, जो गेस्ट होंगे, वो कौन कौन से लोग होंगे, उन अतिथियों के बैठने की व्यवस्था कहां होगी। इस मुख्य बिल्डिंग में अतिथियों के जहां पे कार्यक्रम होगा, अतिथियों के बैठने की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पे भी है और उसके अलावा जो गैलरी है हाउस की, उसमें भी बैठने की व्यवस्था की गई है। पहले बताएं कि जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर कौन कौन से लोग बैठेंगे। तो देश के सभी सांसद, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, सबको आमंत्रण भेजा गया है। सभी को इस विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिनमें से 2 पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं और कुल जो संख्या है वो 777 की है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक हैं उनको भी आमंत्रण भेजा गया है और इसमें से संख्या अगर मिला लें तो वो 35 होगा। 35 इसलिए होगा क्योंकि लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली इन दोनों के प्रशासक अभी फिलहाल में एक ही हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में जिन राजनीतिक दलों के पास 5 या उससे अधिक सांसद हैं, उनके नेता को भी आमंत्रित किया गया है। उन दलों की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर, शिवसेना, जेडीयू, बीजेटी, बीएसपी, टीआरएस, एलजेपी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी, ये सारे वो दल हैं जिनके पास 5 से अधिक सांसद हैं और इसलिए इन राजनीतिक दलों के नेता को भी आमंत्रण भेजा गया है। इनमें से जदयू, लोजपा और एनसीपी, इन तीनों की बात करें तो जो इनके नेता हैं जैसे राजीव रंजन सिंह,
शरद पवार वो ऑलरेडी सांसद भी हैं, तो वो उसी कोटे सांसद वाले कोटे में ही आ जाएंगे। इसके अलावा डीएमके, टीएमसी, वाईएसआरसीपी, बीजेडी और टीआरएस, ये 5 वैसे दल हैं जिनके नेता मुख्यमंत्री हैं, तो क्योंकि मुख्यमंत्री को ऑलरेडी आमंत्रित किया गया है तो ये उस कोटे में आ जा रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो पीठासीन न्यायाधीश हैं, इनकी कुल संख्या अभी 33 है, इन सबको आमंत्रित किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या 1 है, उनको आमंत्रित किया गया है। केंद्र सरकार के जो आला अधिकारी हैं, इसके अलावा जो उप सभापति, नीति आयोग के आला अधिकारी, मंत्रिमंडल मामलों के सचिव, पीएम के प्रधान सचिव, एनएसए, सीडीएस, आरबीआई गवर्नर, निर्वाचन आयुक्त 3, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, मुख्य सतर्कता आयुक्त, सूचना आयुक्त, सीएजी और दोनों सदनों के महासचिव, इन सबको अगर मिला दें तो इनकी संख्या 19 हो जा रही है। इनको भी आमंत्रित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में वैसे सांसद जिनका टर्म 5 बार से अधिक रहा है, भले ही अभी वो सांसद नहीं है, लेकिन पहले अगर वो सांसद रहे हैं और 5 बार से अधिक का टर्म रहा है तो उनको भी आमंत्रित किया गया है इस खास कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष जो कि 4 हैं, पूर्व उपाध्यक्ष जो कि 3 हैं, पूर्व उप सभापति जो कि 3 हैं, इनको भी आमंत्रित किया गया है। और इसके अलावा राजदूत और उच्चायुक्तों की बात कर लें तो उनकी संख्या तकरीबन 100 होगी जिनको आमंत्रण भेजा गया है, यानी कि इस कुल जोड़ को देख लें तो 986 का होता है, जबकि बैठने की जो कैपेसिटी है वो 988 की है। इसमें एक चीज और बहुत दिलचस्प है कि ये तो हो गया नीचे के बैठने की व्यवस्था, ऊपर के जो गैलरी है जी। उस गैलरी में वहां भी श्रमजीवी मौजूद रहेंगे और तकरीबन 30 श्रमजीवियों को इस कार्यक्रम के लिए वहां पर बुलाया गया है ताकि वो भी गवाह बने, जिसको बनाने में उन्होंने इतनी मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन सबसे खास चीज इसमें 3 चीजें हैं। पहली बात कि श्रमजीवियों को उसी प्रकार से महत्व देना, दूसरी चीज कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा, और तीसरी चीज कि भले ही विपक्ष बहिष्कार की बात कर रहा हो, कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से बहिष्कार की बात कर रही हो, लेकिन सरकार के मिनट टू मिनट कार्यक्रम में विपक्ष को उसी प्रकार से तरजीह दी गई है। जी देवेंद्र, साथ ही जो 7 गैर एनडीए दल यानी कि जो विपक्षी दल हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो क्या इसे इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि एक भविष्य की राजनीति को देखते हुए भी कुछ विपक्षी दलों ने यह निर्णय लिया है? बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।